हाँ नमस्कार बच्चों। अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, थोड़ा सा चैप्टर लंबा है बच्चों और हम फुर्सत से ले रहे हैं इस कोरोना टाइम में। ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 3 हमारा चल रहा था एक्सरसाइज 1.3 और इसमें P अपॉन Q में P बटे Q में बदलने वाले सवाल थे। कीमती सवाल हैं, हमने पहले 2 पार्ट ले लिए थे, लेकिन फिर भी चूंकि बीच में संडे का गैप रह गया तो हो सकता है हम में से कुछ बच्चे भूल गए हों। आइए थोड़ा सा दोहरान कर लें। निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तीसरे का फर्स्ट पार्ट है हमारा 0.6 पे बार। देखिए बच्चों, इसी तरह का एक सवाल 0.3 पे बार वो उदाहरण में दिया गया है, और अगर कभी 0.5 पे बार और कभी 0.7 पे बार ऐसे कभी कोई सवाल आए बच्चों, तो शॉर्ट में हम आपको समझा देते हैं। एक्चुअल में अगर एक सिंगल नंबर पे बार है ना, पॉइंट के जस्ट बाद, पॉइंट के जस्ट बाद, पॉइंट के जस्ट बाद, तो उसके लिए 9 जिम्मेदार होता है, 9 का अंक। यानी शॉर्ट में अगर हम देखें तो वो 3/9, ये अगर शॉर्ट में देखें तो हम 5/9, और ये हम देखें तो 7/9, और इसी तरह से इसको अगर शॉर्ट में देखा जाए तो वो 6/9 है। तो सभी में, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक अंक आ रहा है। वैसे बच्चों सुनो, अगर 0.23 इस पे बार है तो वो शॉर्ट में अगर डायरेक्ट आपको कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आंसर देना हो तो 2 डिजिट पे बार है तो 99 अपॉन में आ जाएगा। और अगर मान लो कुछ भी एक्स्ट्रा कोई नंबर है, 125 है सपोज, 125 और इस पे बार है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं बच्चों आप लोग, 999 अपॉन में आ जाएगा। ये तो रही शॉर्ट की बात, लेकिन ये सिंप्लीफाई हो रहा है, ये कट रहा है, ये दोनों नहीं कट रहे बच्चों। इनको कहते हैं को प्राइम नंबर, सहभाज्य, कि ये कट नहीं रहे एक दूसरे में। इनका HCF जो है ना, HCF यानी कि मैसेप है, वो 1 है, लेकिन ये कट रहा है 2/3, ये कट रहा है 1/3। तो 1/3 या 2/6 का अगर हम मान देखें तो 0.66666, 1/3 का मान 0.33333 चलता रहेगा इस तरह से। तो ये तो रही बात शॉर्टकट मेथड की। अब हम आप लोगों को उस दिन जो मेथड समझाया था वही हम समझा रहे हैं। याद रखिए बच्चों, हमारा मेथड थोड़ा सा उदाहरण से फर्क है। हम समीकरण नंबर 1 और 2 बना रहे हैं, वहां उन्होंने x का मान रख दिया, थोड़ा सा फर्क है। हमारी नजर में ये बच्चों को ज्यादा आसान लगता है बच्चों। तो जो भी हमारे को मान दिया गया है उसको हमने मान लिया x बराबर, ठीक है। अब चूंकि एक अंक के बाद में एक अंक पे ही बार है, इसलिए हम 10 से गुणा करते हैं। यहां पे इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया था, और 10 से गुणा करने पर एक यहां छिटक के इधर आ गया, एक सेट ऐसा। तो बुक में इसको क्या किया है, बुक के अंदर जो उदाहरण है वो 10x = 6 प्लस 0.6 पे बार, और फिर इसको x लिख दिया। वो मेथड भी ठीक है, इसको x लिखने से इधर आके वो 9x हो गया और वो 9/, में चला गया। तो इसकी बजाय हम समीकरण नंबर 1 और 2 कर रहे हैं, वो आप लोगों को ज्यादा प्रभावी रहेगा, क्लियर रहेगा। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में से 1 को हम माइनस कर रहे हैं। एक को घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, तो इधर आया 10x माइनस x, और इधर 6.6 पे बार माइनस 0.6 पे बार। तो मैं ये कह रहा था, पॉइंट के बाद के जो टर्म है वो हट रहा है, कट रहा है, ठीक है। तो यहां 9x = पॉइंट से पहले वाला अंक 6 आ गया, तो x बराबर 6/9, और वो 3 के पहाड़े से कट रहा है। कितनी बार? 2 बार, 3 बार, तो 2/3 इसका उत्तर हो गया।
क्योंकि ये सवाल हम पिछली क्लास में भी समझा चुके थे, तो थोड़ा सा हम वक्त कम देंगे आप लोगों को। अब हम इसी का सेकंड पार्ट ले रहे हैं। सेकंड पार्ट में कुछ नया है। वो क्या है कि एक संख्या आपको बिना दशमलव के दे दी गई है। बिना दशमलव क्या मतलब बिना बार, उसमें वो बार नहीं है। ठीक है ना? कैसे, समझिए। इसमें 0.47 केवल 7 पे बार है बच्चों। 2 अंकों पे बार होना और 1 अंक पे बार होना फर्क है। ठीक है? अब यहां पे 0.47 पे बार। ठीक है? तो पहले हमारे मेथड से इसमें थोड़ा सा बच्चों फर्क, बुक के मेथड में और हमारे मेथड में। इसमें क्या है कि पहले 1 अंक बिना बार वाला आप इधर ले लीजिए, तो हम 10 से गुणा कर रहे हैं। 0 की जगह पे 4 आ गया, 0 लगाने की जरूरत नहीं है। 4.7 पे बार, ये इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब ये जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट था ना, उस तरह से हो गया। पॉइंट के बाद में 1 अंक है, पॉइंट के बाद में 1 अंक है, तो हम एक 10 से और गुणा कर रहे हैं, तो 100x हो गया। और इधर ये 1 बार का अंक इधर आ गया 47.7 पे बार। ठीक है? अब हमने समीकरण 3 में से इस बार 2 को घटाया, 1 को केवल हमने रखा है, घटाया नहीं। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यस, तो 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.7 पे बार माइनस 4.7 पे बार। बस फिर क्या था, पॉइंट के बाद में यहां दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, हट गए, कट गए। इधर 47 में से 4 गए तो बचे 43, 43, और इधर 90x, तो x बराबर 43/90। ये p/q में बदल दिया हमने इसको। इसमें भी बच्चों एक बात है, चूंकि पॉइंट के बाद में एक अंक फ्री है ना बच्चों, इसलिए एक 0 में आएगा, और एक ही अंक पे बार है, इसलिए 9 का 1 अंक दिखाई देगा। ठीक है? रही बात 47 की जगह 43 कैसे हो गया, तो 47 में से वो अंक जिस पे बार नहीं है, वो उसमें से घट जाता है। पूरे मेथड आपको समझाया है, तो शॉर्टकट से आप कर सकते हो बच्चों। जल्दी से, ये सेकंड पार्ट भी हमने उस दिन समझा दिया था। अब जो थर्ड पार्ट है ना बच्चों, थर्ड पार्ट, उसमें क्या है कि 3 अंकों पे बार है। तो अभी जैसे मैंने 125 पे बार लगा के आपको समझाया था, उसी तरह का सवाल ये बन चुका है बच्चों। तो शॉर्ट में तो हम आंसर बता ही सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा डिटेल से करना है। यस, अब हम इसका थर्ड पार्ट ले रहे हैं। थर्ड पार्ट आसान है, क्योंकि जहां एक साथ बार दिया हुआ है वो बेहद आसान है। यस, कहां है सवाल? 0.001 इस पे बार, 0.001 इस पे बार। तो यहां माना x बराबर 0.001 और इस पे बार। अब यहां 3 अंकों पे बार है ना बच्चों, इसलिए हम दोनों पक्षों को 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से गुणा करने पे 3 अंकों का एक सेट पॉइंट के इधर आ गया, 1.001 और इस पे बार 1.001 इस पे बार। ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इस बार 2 में से 1 को ही घटा रहे हैं,
ठीक है, तो यहां क्या आया, 1000x माइनस x, लेफ्ट में से घटा, एक x भी लिख सकते हैं, केवल x भी लिख सकते हैं, और राइट में से घटा 1.001 माइनस 0.001, ऐसा। तो इधर आया 999x और इधर आया 1, पॉइंट से पहले वाला 1, क्योंकि पॉइंट के बाद के तो अंक समान है ना दोनों में, ऐसा। तो x बराबर 1/999। यही तो बताया था हमने आपको कि अगर पॉइंट के बाद में 3 अंकों पे एक साथ बार है तो बटे में 999 आएगा, 2 अंकों पे बार है तो 99 बटे में आएगा। ये था सवाल नंबर 3 का तीसरा पार्ट। अब ले रहे हैं हम सवाल नंबर 4। आप सुनते जाइए, सवाल नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। 0.9999 डॉट 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 चल रहा है, इसको अगर P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ये कहा गया है हमसे। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो बच्चों सुनो, इसमें अभी देखते जरा उत्तर क्या आता है। तो हमसे पूछा गया है क्या आप आश्चर्यचकित हैं, तो अपने को बोलना है कि हां आश्चर्यचकित है। आप अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पे चर्चा कीजिए, ठीक है ना। आइए पहले P/Q में बदलें, देखिए क्या आश्चर्यजनक बात आ रही है, हम भी देखें जरा। समझिए सवाल नंबर 4, संख्या हमारे को दी है 0.999999। अब बच्चों ये यहां पे कितने अंक है इससे कोई मतलब नहीं है, 5 ही हैं, हम 4 भी लिख के डॉट डॉट लगा सकते थे। एक तरह से ये संख्या क्या है, 0.9 पे बार, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा कि एक अंक पे अगर बार होता है तो 9/9 हो गया, तो वो 1 के बराबर होता है। यही आश्चर्यजनक बात है कि ऐसा क्या बदलाव हुआ कि इसको हम 1 कह सकते हैं। समझिए, माना x बराबर 0.9 और इस पे बार, समीकरण नंबर 1। अब 10 से गुणा किया तो 10x बराबर 9 पे बार। एक्चुअल में बच्चों 9.9 पे बार का मतलब 10 ही होता है, 0.9 पे बार मतलब 1 ही होता है। हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। अब हमने सब्ट्रैक्ट किया समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो ये हो गया 10x माइनस x इज इक्वल टू दिस वन। तो यहां आया 9x बराबर 9। ये था वो आश्चर्यजनक बात, 9/9 और 1, यानी x का मान 1 आया। ये क्या, बटे में तो आया ही नहीं, मतलब P/Q में Q तो 1 हो गया ना, तो हमारे को ये भिन्न दिख नहीं रही। यही आश्चर्यजनक बात है कि ऐसा इसमें क्या बदलाव हुआ कि इसका मान 1 आया, ठीक है। तो ध्यान रखिए, एक्चुअल में वो सार्थकता की वाली बात यही है, जब कहते हैं ना बच्चों वो परसेंटेज कि 99.99999 ये बात सच है, इसका मतलब 100% ही है वो, ठीक है। उसी तरह की ये बात है, 0.9999 से बोल रहे हैं और अनंत तक, डॉट डॉट का मतलब रुके भी नहीं कहीं पे, तो वो 1 के तुल्य होता है, 1 के समतुल्य होता है। आपने सुना होगा कभी। यस, अब अगला सवाल कुछ और रोचकता लिए हुए, सवाल नंबर 5 है ना बच्चों। तो इस सवाल पे तो गौर कीजिए। सवाल नंबर 5 हम बोल के बता देते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो इतनी बात तो हम आपको बता दें बच्चों कि यहां पे 1/17 है ना, तो 17 से 1 कम,
यानी 16 अंकों पे बार लग सकता है। मैक्सिमम लिमिट जैसे 1/13 है तो 12 अंकों तक की पुनरावृत्ति हो सकती है, लेकिन वो 6 पे ही रिपीट कर लेते हैं, वो अलग बात है। 1/19 में 1/19 में 18 अंकों तक पे बार लग सकता है और वो 18 अंकों पे ही रिपीट करता है। 1/37 1/37 वो 36 अंकों तक पे बार लगा सकता है, लेकिन वो 3 अंकों पे ही बार लगा सकता है, मतलब लगा लेता है। तो ये बच्चों अलग अलग कुछ संख्याओं में अलग अलग चलता है, क्योंकि 999 में 37 भाग लगा देता है 27 बार, 27 टाइम। ये उसके पीछे की बात है कि कितने बार के 9 पे वो डिवाइड कर सकता है। जैसे अगर 6 बार में 9 लिखूं ना, 6 बार 9 999 ऐसे 6 बार, तो उसमें 13 पूरा पूरा भाग दे सकता है, इसलिए वो 6 अंकों पे ही रिपीट करता है बेचारा। यस, तो पहला पार्ट इसमें जो हमने बोला कि मैक्सिमम कितने अंकों तक रिपीट हो सकता है, अधिकतम कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, तो 16 अंकों तक की पुनरावृत्ति हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया भी लिखिए, कीजिए। तो इस बार 17 का पहाड़ा तो आता है ना बच्चों आप लोगों को? कुछ बच्चे थोड़ा सा इस तरह की मुद्रा में है कि सर हमारे को थोड़ी सी 17 के पहाड़े में दिक्कत है, तो आप लोगों की मदद के लिए लिख ही देते हैं बच्चों हम। यस, इधर लिख देते हैं यहां पे। यस, ये एक्स्ट्रा वर्क मान लीजिए आप लोग। 17 गुणा 1, 17 गुणा 2, 17 गुणा 3 और 17 गुणा 4, 17 गुणा 5। छोटी छोटी क्लासेस में ऐसे लिखते आए आप लोग। 17 गुणा 6, 17 गुणा 7, 17 गुणा 8, 17 गुणा 9 और 17 गुणा 10। बस, हाँ 17, शाबाश। यहां तक तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को याद होगा। यहां पे 102, शाबाश। 119, 136, 153 और 170। ये पहाड़े बच्चों कभी कभी आप दोहरा लिया करो। माना कि आप लोग 9th में हो, लेकिन फिर भी पहाड़ों को कभी कभी देख लिया करो। तो यहां हमसे जो पूछा गया है अधिकतम कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, तो वो 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। यहां पे वो लाइन भी लिख दीजिए। 1/17 में अधिकतम, मैक्सिमम 16 अंकों के खंड की पुनरावृत्ति हो सकती है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट के लिए बच्चों हम यहां पे एक साथ, क्योंकि 16 अंकों तक चलेगा ये, तो यहां एक साथ आपको दिखाई नहीं देगा, तो हम आगे 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 उसको बढ़ाते जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। आप भाग देना घर पे बैठ के। पहाड़ा हमने आपको लिख दिया है। या एक काम करें कि बच्चों, सुनो सुनो सुनो, हम यहां पे थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं। भाग तो सभी को देना ही आता ही है ना। देखो इधर 17, और बाकी का पार्ट आप इस अंतराल वाले पीरियड में करना, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। देखिए शुरू में भाग नहीं गया, पॉइंट लगा, तो यहां एक बार में 1 शून्य मिलता है। लेकिन अभी भी हमारा भाग 17 एकम 17 बार भी नहीं जा रहा, तो इसको कहते हैं भाग टूट की 0। आप लोगों ने सुना होगा। यहां पे 1 शून्य हमें मिल गया। अब 17 का पहाड़ आप लोगों के सामने, 17 पंजे 85, 17 गुणा 6 102 तो ज्यादा हो गया, तो हमारा ये 5 बार गया बच्चों। 85 बचे 15 और पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 शून्य यहां हमारे पास में आ गया। अब 17 का भाग यहां पे 8 बार गया बच्चों। 136 136।
ये आया 14 पॉइंट से 1 0 मिल रहा है 8 बार। अब आप कहोगे कि सर पुनरावृत्ति तो हो रही है। अरे बच्चों ऐसी पुनरावृत्ति नहीं, इस 8 के आगे 8 आया तो इस 8 के आगे 8 नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है। यहां बचे 4, 40। तो 17 का भाग इस बार कितनी बार गया? 2 बार। इसको कहते पुनरावृत्ति रुक गई। 34 बचे 6। ऐसे ये सिलसिला आप आगे जारी रखिए बच्चों, आप खुद निकालने की कोशिश कीजिए। अभी फिर इसकी रोचकता को हम और लेंगे, लेकिन वो लेंगे अभी 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। यस बच्चों, आपके साथ साथ हम भी इधर कर रहे थे, चिंता मत करो। इधर 102 6 बार में गया यहां पे, और अब बच्चे हमारे 8, तो ये 80 हो गया। और यहां पहाड़ आप लोगों के सामने है, 5 बार नहीं गया, कितनी बार गया? 4 बार। 17 चौक 68, और बचे यहां पे 2, इधर 1, 12, ये हुआ 120, और 17 7 119, 7 टाइम गया। हमने 4 नहीं लिखा ना बच्चों, ये 17 चौक, ये भी ध्यान रखना है आपको। 6 के बाद में ये 4, और इसके बाद में 7, 119। अब वापस 1 आ गया बच्चों। ये 1 जहां से हम चले थे, 1 से हम चले थे और 1 पे हम पहुंच गए। ठीक है, अब एक रोचक जानकारी हम आप लोगों को दें बच्चों, सुनो सुनो सुनो। 2-3 बातें हमने पिछली क्लास में भी बताई थी, लेकिन पता नहीं आप लोगों का ध्यान गया था या नहीं गया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यही अभी मैंने जो मिटाया था, 16 अंकों की पुनरावृत्ति होती है। पहली बात, इनमें अगर हम इसके 8-8 के 2 पार्ट कर दें, ठीक है, वैदिक गणित की एक रोचक जानकारी दे रहा हूं बच्चों आप लोगों को, तो 0.5882352, यहां पे 0 है ना बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हीं के नीचे अगर हम इन बचे हुए 8 अंकों को लिख लें, 9411 76
एंड 4 7। तो इनमें आप देखेंगे कि सभी अंकों का जो टोटल आ रहा है वो 9 ही आ रहा है। तो एक तो रोचक बात ये, और दूसरी बात ये, अगर मैं 17 को इससे गुणा करूं तो ये 16 बार 9 9 9 9 9 की संख्या देगा बच्चों। एक बात और, अगर 1 से 16 तक मैं कोई भी संख्या से इसको गुणा करूं तो ये 16 अंक ही आएंगे। और मान लीजिए कभी इस 2 से शुरू होके ये 16 अंक बन रहे हैं, कभी इस 9 से शुरू होके 16 अंक बन रहे हैं, कभी इस 5 से शुरू होके 16 अंक बन रहे हैं, आएंगे यही 16 अंक और इसी क्रम में आएंगे, एक के बाद में एक, बचा हुआ पार्ट पीछे लग जाएगा। अब देखना बच्चों गणित की रोचकता को। यस, अब हम चल रहे हैं इसमें एक और जानकारी देने के लिए। हम देख रहे हैं शेषफल क्या क्या बचा। इस पहाड़े का तो काम हो गया, इधर हम शेषफल पे गौर कर रहे हैं, क्योंकि एक सवाल आप लोगों के शेषफल का ऊपर आ चुका 1/7 के लिए, जिसमें संकेत लिखा हुआ था सवाल नंबर 2 में कि यहां शेषफल क्या क्या आया। आइए देखें जरा। यस, शेषफल पहले 1 आया और उसके बाद में हम 10 भी मान लेते हैं। 1 से 10 बना, 10 के बाद में आपका 15 आया और 15 के बाद में 14 शेषफल आया। 14 के बाद में 4 6 9, 4 6 और 9। 9 के बाद में 9 को यहां ले लिया, 5 16, ये 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या कर रहा हूं बच्चों, सुनो सुनो सुनो, ये 16 में यहां से लिख रहा हूं। 16 के बाद में हमारा शेषफल 7, फिर 2, फिर 3, 2 3। एक मिनट जरा बच्चों, 16 के बाद में हमारा जो शेषफल आया वो 7 है। एक क्रम हम कुछ छोड़ गए इस जगह पे, 7 2 3, 7 2 3। यस, इसके बाद कितना, 13, और 13 के बाद में 11 8, 11 8, और इसके बाद में 12। तो जैसे ये 9 वाला कंसेप्ट था ना बच्चों, ऐसा ही कंसेप्ट यहां बन रहा है कि ये शेषफल में सभी 16 अंक 1 से 16 आ चुके हैं। ये गणित किसी को नाराज नहीं करती है। ये 1 रहा, ये 2 रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा, 6 ये रहा, 7 8 और 9 ये रहा, 10 ये रहा, 11 12 और 13 14 15 और 16। ये सभी 16 अंक एक एक बार आते हैं। और इनमें अगर 8 8 के 2 पार्ट हम कर दें तो जैसे 7 बना था सवाल नंबर 2 में, मैंने आपको समझाया था, यहां टोटल 17 बन रहा है, 17 बन रहा है। शायद आप लोगों को कुछ रोचकता दिख रही होगी, लग रही होगी। ठीक है, ये था सवाल नंबर 5 का भाग। ज्यादा डिटेल में सवाल में नहीं चाहा है, लेकिन हमने थोड़ा सा आप लोगों को रोचक अंदाज में इसको समझा दिया। सवाल नंबर 5 को लेते हुए 1.3 के। यस, अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 में P/Q, जहां Q शून्य नहीं है के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी कि प्रसार शांत भी है और अनंत, मतलब वैसा भी चल रहा है। हम देखते हैं जरा कि शांत वाले कौन कौन से हैं। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, यानी कि शांत दशमलव होने के लिए Q में क्या होना चाहिए? तो वैसे हम आपको बता दें बच्चों, जब बटे में
2 या 5 के गुणज आते हैं, 2 या 5, ये अच्छे अंक है बच्चों, अंक तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन ये 5 का जो गुणनफल है ना वो 10 बना देता है। तो 10 बनाने से वो दशमलव इजीली लग जाता है, जैसे 25/10 2.5, 37/10 3.7 आदि आदि। तो यहां सवाल नंबर 6 में हमारे को कहा गया है P/Q के बहुत से उदाहरण लीजिए। तो मान लीजिए हमने अब 15/8 लिया, ये कह रहे हैं कि शांत दशमलव वाले हों, जिनका दशमलव प्रसार शांत हो। तो 25/8, तो यहां 1 पॉइंट बचे 7, 70 हो गया, 8 64, 875। इसको कहते हैं शांत दशमलव। अगर मान लीजिए कहीं 23/25 है, 23 डिवाइडेड बाई 25, तो यहां पे 0 पॉइंट लगा, 9 बार गया बच्चों 225, क्योंकि ये 230 बन गया, और फिर 5 बचे 50, तो 2 बार गया। आप खुद कर लेना बच्चों, वैसे मैं शॉर्ट में समझाऊं आपको। इसमें क्या होता है कि यहां 25 है ना, तो गुणा 100 गुणा 4 ऊपर नीचे करें तो ये 92/100 हो गया। यहां से भी समझ सकते हो, क्योंकि यहां 5 गुणा 5 था ना, उसके लिए 2 गुणा 2 हम लेके आए। तो ये ध्यान रखिए, ये भी शांत दशमलव है, ये भी शांत दशमलव है, और एक हम ले रहे हैं 3/50। तो 3/50 में इसका जो मान हुआ वो 0.06। क्यों? क्योंकि पॉइंट लगने पे वो 30 हुआ, और 30 में 50 का भाग एक बार भी नहीं गया, तो भाग टूट की 0 लगी यहां पे, इस तरह से। तो बच्चों आपने ये देखा, ये भी शांत दशमलव है, ये भी शांत दशमलव है, ये भी शांत दशमलव है। इसमें जो Q का मान है वो 8 है, इसमें जो Q का मान है वो 25 है, और इसमें Q का जो मान है वो 50 है। तो इनके जो अभाज्य गुणनखंड है ना बच्चों, वो देखिए क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 25 के 5 गुणा 5, और इधर 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 5 गुणा 5। तो आपने देखा यहां 2 की घात 3 है, यहां 5 की घात 2 है, और यहां 2 की घात तो एक ही, एक तरह से 5 की घात 2 है। 1 की घात अनजाने में ही रहती है, वो दिखाई नहीं जाती जनरली। तो इसमें बच्चों जो भी मैक्सिमम घात है ना, 2 की घात 3 है, तो पॉइंट के 3 अंकों के बाद में वो टर्मिनेट हो जाता है, शांत दशमलव देता है। 5 की घात 2 है, तो 2 अंकों के बाद में, और इन दोनों में 2 की घात भी है, 5 की भी है, तो मैक्सिमम घात को देखा जाता है। मैक्सिमम घात 5 ने दिया या 2 ने दिया, तो वो 5 ने दिया ना बच्चों, इसलिए पॉइंट के बाद में 2 अंकों के बाद में वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसमें जो शर्त पूछी गई है Q 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होना चाहिए, ये नोट कर लीजिए। जो P/Q का Q जो है ना अंश और हर में से, वो 2 की घात m 5 की घात n के रूप में होना चाहिए, के रूप में, तभी वो शांत दशमलव देता है। और आप जाते जाते बच्चों वो एनसीईआरटी की, आपको मालूम तो है ना, ये एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग चल रहा है। एनसीईआरटी की जो क्लास 10th की बुक आप लोग को जब मिलेगी, उसमें 1.4 एक्सरसाइज होगी जो इसी बात पे आधारित है। ठीक है, तो ये 6 तक के जो सवाल है वो हम कर चुके, 7, 8, 9 अभी 3 सवाल इसमें बाकी है। तो संभवतः यहां तक आप लोगों को सभी कुछ समझ आ गया होगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।